प्रश्न 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ओके, तो हमें ये बहुपद दिया है और जो भाजक दिया है वो है x प्लस 1। उसे हम सबसे पहले ज़ीरो के इक्वेट यानी कि ज़ीरो के बराबर रख देंगे। ओके, अब ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान आ गया -1। तो अब बहुपद में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और ये +1। अब -1 की घात 3 है तो -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक एकम एक, एक एकम एक, ये आ गया 1। लेकिन यहाँ पर एक बार माइनस बाकी है, उसे आंसर में लिख देंगे। तो -1 की घात 3 का आंसर आ गया -1। फिर है -1 की घात 2। तो देखो -1 गुणा -1, घात 2 है इसलिए -1 दो बारी लिखेंगे। माइनस से माइनस कट, एक एकम हो गया 1। -1 की घात 2 का आंसर आ गया 1। प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 1 और ये वाला +1। अब -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो यहाँ शेषफल p ऑफ -1 0 आया है। इस प्रकार x + 1 यह है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। जब आंसर 0 आएगा तो x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। प्रश्न 2 में हमें दिया है p ऑफ x = x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x² प्लस x + 1। ओके, तो भाजक हमें दिया है x + 1 और जो हमें दिया है भाजक उसको हम सबसे पहले ज़ीरो के इक्वेट करेंगे। अब ये +1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा। x का मान आ गया -1। ओके, इसका मतलब है x की जगह हमें -1 पुट करना है। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और ये +1। ओके, तो सबसे पहले हमें दिया है -1 की पावर 4, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 4 यानी कि -1 को 4 बार लिखना है और बीच में गुणा का निशान। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक। तो -1 की पावर 4 का आंसर आ गया 1। ओके, तो -1 की पावर 4 का आंसर 1। -1 की पावर 3 का आंसर होता है -1। हमने पहले क्वेश्चन में किया है सॉल्व, वहाँ से आप देख लेना। -1 की पावर 2 का आंसर होता है +1, प्लस माइनस माइनस और ये वाला 1 और ये +1 यहाँ पर। ओके, अब ये -1 + 1 कैंसिल। ओके, नाउ ये 1 प्लस माइनस माइनस और ये वाला +1, -1 + 1 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया ओनली 1। तो यहाँ शेषफल p ऑफ -1 बराबर नहीं है 0 के। ओके, तो इस प्रकार x + 1 यह है इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 2 बारी है लिख दिया है गलती से, सॉरी, ठीक है, इसको काट देना। तो अगर शेषफल 0 नहीं है तो इस बहुपद का x + 1 गुणनखंड नहीं होगा। प्रश्न 3 में हमें ये बहुपद दिया है और x की जगह हमें -1 ही पुट करना है। ओके, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और ये +1। ओके, -1 की पावर 4 हमने पीछे सॉल्व किया था, उसका आंसर 1 आया था। यहाँ पर ये 3, -1 की पावर 3 हमने पीछे सॉल्व किया था, -1 की पावर 3 का आंसर -1 आया था। यहाँ पर 3, -1 की पावर 2 इसका आंसर +1 आया था और ये प्लस माइनस माइनस और ये वाला 1 और ये +1, -1 + 1 हो गया कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस 3
एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3 और ये वाला प्लस। -3 + 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1 जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ शेषफल p ऑफ -1 बराबर नहीं है 0 के। इस प्रकार x + 1 यह है इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। पार्ट 4 में हमें दिया है p ऑफ x = x³ - x² - 2 + √2x प्लस x की जगह हमें -1 पुट करना है। तो x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे +√2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -1 की पावर 3, इसका आंसर आएगा -1, हमने पहले सम में किया है। -1 की पावर 2, इसका आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर देखो ये पूरी एक टर्म है। ओके, तो इस माइनस से इस माइनस को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये वाला 1 और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस को गुणा किया और यहाँ पर √2। ओके, -1 माइनस प्लस -1 ये वाला 1, फिर यहाँ पर इस 2 से इस 1 की गुणा, 2 एकम 2, √2 से 1 की गुणा, √2 एकम √2 और ये +√2। ओके, ना माइनस माइनस प्लस 1 और 1 हो गया 2। जब दोनों नंबर एक जैसे हों, दोनों माइनस में हों, तो वो होंगे तो प्लस, लेकिन निशान माइनस का आएगा। यहाँ पर +2 और यहाँ पर 1√2 प्लस 1√2, ये हो जाएगा 2√2। माइनस प्लस, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा 2√2 जो कि बराबर नहीं है 0 के। ओके, तो यहाँ शेषफल p ऑफ -1 बराबर नहीं है 0 के। इस प्रकार x + 1 यह है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है।